नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कंपाइलर क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमें क्यों पढ़ने चाहिए सी और सी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसमें एक बात आती है कि इससे पहले सीखने से हमें कोडिंग करने से पहले हमें ये ज़रूरी होता है सीखना कि हमें कंपाइलर क्या होता है। इसमें एक वर्ड आया था आप लोगों के लिए, हमने बताया था कि इसका अलग से वीडियो एक देंगे क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? ये कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड कैसे, मतलब इसको कैसे समझें हम, ठीक है? कंपाइलर जो होता है, जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हम आते हैं अपने चैट बॉक्स पर और इसको हम एक जो देखिए क्या होता है कि अगर हम सीख रहे हैं कोई चीज़, हम लिख रहे हैं या फिर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में बहुत जल्दी स्टोर होता है। हमारा माइंड इसी प्रकार से है कि अगर हम लिख रहे हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी हमारे माइंड में कोई चीज़ स्टोर होगा। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर, हमारा कंपाइलर होता क्या है, ठीक है? तो देखिए हमारा खुलकर आ गया कंपाइलर का। एक कंपाइलर इज ए स्पेशल program that translate code written in high level programming language C++ Java into machine code, binary instructions that a computer process can understand and execute। तो हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हाई लेवल सी की लैंग्वेज होती है, जो सी हो गई, जावा हो गया, ये सी प्लस प्लस हो गया, सी एच हो गया, तो ये सब क्या होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड हमेशा हम लोगों ने देखा है कि बाइनरी कोड हमेशा, वो हमारा कंप्यूटर क्या है, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, ठीक है? तो की फंक्शन ऑफ कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर की फंक्शन लेक्सिकल एनालिसिस ब्रेक्स द सोर्स कोड इनटू टोकन, और सोर्स कोड होता है उसको पार्ट पार्ट में तोड़कर और मेमोरी में स्टोर करता है, जिससे कि मेमोरी को अंडरस्टैंड समझ सके। सिंटैक्स एनालिसिस, वो जो सिंटैक्स होता है, जो हम एक वन बाय वन सिंटैक्स लिखते हैं, उसको वन बाय वन उसको क्या होता है, कंपाइल करके उसको समझता है। समझने के बाद तो मशीन कोड में बदलता है, चेंज करता है, तब मशीन हमें आउटपुट देती है, ठीक है? और सिमेंटिक एंड एनालिसिस इज द लॉजिक मेक्स सेंस। इसके लॉजिक भी एकदम सिक्योर होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, हम जाके लॉजिक को ही समझ सकते हैं, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कोड। जो कोड होते हैं, जो कंपाइलेशन होता है, उस टाइम क्या होता है, कोड के ऑप्टिमाइजेशन को हाई कर देता है, जिससे कि कोड आसानी से समझा जा सके, ठीक है? कोड जनरेशन प्रोसीडर प्रोड्यूस्ड द फाइनल मशीन कोड। ये क्या होता है, कोड जनरेशन, ये कोड को क्या करता है, जनरेट करके मशीन कोड में आप लोग देख ही रहे हैं कि कन्वर्ट कर देता है। और कोड लिंकिंग कंबाइन मल्टीपल कोड फाइल और लाइब्रेरीज। इसमें क्या होता है, जब हम सी लैंग्वेज को लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जितने भी कोड्स फाइल होते हैं, और लाइब्रेरी को आपस में इंक्लूड करके तब एक कोड को पहले तैयार किया जाता है। तब उसके बाद जब हम कंपाइल कराते हैं, उसको रन कराते हैं, जब रन कराएंगे तो वो कंपाइल करेगा तो वन बाय वन उसको समझेगा, समझने के बाद तो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद तो फिर वो मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी कोड में हार्डवेयर हमारा समझेगा, समझने के बाद मशीन हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देगी। तो हमें एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक एग्जांपल की प्रिंट एफ हेलो, हम ये आपको बताया ना कि ये सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आएगी, बस इतना अभी समझिए कि ये सब होता क्या है, ठीक है? इतने ही चीजों आप समझेंगे तो ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि आगे कि ये प्रिंट एफ होता क्या है। द कंपाइलर ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। ये सीपीयू क्या होता है कि सीपीयू में ही सब कुछ एग्जीक्यूशन होता है, और वो समझता है कि एक मोटे भाषा में हम समझ सकते हैं कि कंपाइलर ये होता है कि कंपाइलर जो होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके, और या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके मशीन को अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितने भी ये लाइब्रेरीज होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड करता है। कनेक्टेड करके उसके बाद हमारा जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हमें क्या मशीन में भेजता है। मशीन समझने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है दोस्तों? तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।